जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। पर तो चलिए आज के सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु संगत जी। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत परिवार को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के आशीर्वाद से मैं आज आप सभी के साथ शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। इस सत्संग को शेयर करते हुए मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग को शुरू करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरुपा के साथ मैं अपने कुछ छोटे छोटे सत्संग शेयर करूँगी जो मुझे याद कर पाए हैं गुरुपा ने। और पहला मेरा सत्संग ये है कि मुझे पार्लर में जाना था वैक्सिंग के लिए। और मेरे एरिया में जो 2 पार्लर हैं जहाँ पे मैं रेगुलरली जाती हूँ, वहाँ के रेट काफ़ी हाई थे। और मुझे जाना वैक्सीन के लिए जाना था, वैक्सीन के लिए। और मैं रेट सुनकर ना मुझे कुछ ऐसा ज़्यादा लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा हाई है, मतलब मेरे बजट से कुछ ज़्यादा जा रहा था रेट। तो मैंने सोचा कि मैं ना दूसरे वाले पार्लर में उसका पता करूँगी। मैंने अपना जितना बजट रखा था कि काश इसके अंदर हो जाए। मैंने गुरुपा का नाम लिया उनका, बस गुरुपा अब आप देख लेना। अब मैं गई पार्लर में, मैंने रेट वहाँ पे पता किए, सेम वही प्राइस जो मैंने अपने मन में सोचा हुआ था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुपा के आशीर्वाद से ही हुआ है। कहाँ पे मेरा बजट इतना हाई बता रहे थे वो पार्लर वाले जो मैंने पहले पता किया था, और ये सेम वही प्राइस जो मैंने अपने मन में सोचा हुआ था। गुरुपा तो संगत जी हमारे मन की हर एक बात को जानते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दूसरा शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि मेरी कल या परसों की बात है, मेरी बेटी का ना मुझे बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था और मैंने ढूंढ लिया, मुझे नहीं मिला बर्थ सर्टिफिकेट। तो मेरे मन में मैंने सोचा कि अब मैं क्लास ट्राई करूँगी, जबकि जहाँ पे मुझे डाउट था कि यहाँ पे हो सकता है, तो मैंने गुरुपा का नाम लिया। मैंने कहा गुरुपा आप देख लेना। और जैसे ही मैंने चेक किया वहाँ पे बिल्कुल सेफली मुझे अपना बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तीसरा शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि मुझे पार्टी मेकअप, जैसे कि सभी को पता है कि पार्टी मेकअप जो है इसके रेट काफ़ी हाई हैं अगर आपने अच्छे सैलून से पार्टी मेकअप करवाना हो तो। और रेट मुझे काफ़ी उसका हाई लग रहा था, मुझे पता करवाया मैंने। मुझे तो संगत जी मेरे बजट से ज़्यादा ही जा रहा था, तो फिर मैंने मन में से सोचा, मैंने गुरुपा का नाम लिया और मैंने कहा कि गुरुपा बस अब आप देख लेना। मैंने गुरुपा का नाम लिया, मंत्र जाप किया कि, और मेरे मन में जितना बजट था तो मैंने कहा काश इसके अंदर हो जाए। मुझे संगत जी सच बताऊं तो मुझे 20% भी चांस नहीं था
कि ऐसा भी कुछ मेरे साथ चमत्कार होगा। जैसे ही मैंने वहाँ पे फ़ोन किया और मैंने रेट कंफर्म किया, मतलब पता किया, तो उन्होंने सेम वही प्राइस बताया जो मैंने अपने मन में बजट बनाया था, जो कि इम्पॉसिबल था अच्छे सैलून का। जब आप सभी को पता है कि पार्टी मेकअप के चार्जेस कितने ज़्यादा है, मैं एकदम हैरान हो गई सुनकर कि कैसे पॉसिबल है। सिर्फ़ और सिर्फ हमारे गुरुपा ही कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे दिल की हर एक बात को जानते हैं और अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकते हैं। मैं गुरुपा का मेरे अनंतम अनंतम शुक्राना किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। चौथा शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि जैसा कि मैंने बताया कि मैं मतलब पिछले सत्संग में मैंने बताया कि मेरे काफ़ी क्लोज़ फैमिली में फंक्शन था, तो मुझे वहाँ पर जाना पड़ा था। तो मैं वहाँ पे गई थी, तो दूसरी मुझे जैसे जाना था, तो मैं वहाँ पे गई थी। तो मेरे भैया भी आए हुए थे, मेरे कज़न आए हुए थे, और उनसे मैं काफ़ी सालों के बाद मिली थी संगत जी इस बार। तो मैं इस बार काफ़ी देर के बाद हम रिलेटिव्स इकट्ठे हुए फैमिली फंक्शंस में, तो मैं उसको काफ़ी सालों के बाद मिली। और मुझे मेरे जो कज़न थे, वो मेरे भैया थे, वो मुझे काफ़ी वीक लग रहे थे, और मैं उनसे मतलब मेरी 2 मिनट ही मेरी बातचीत हो पाई। और मैंने उनसे पूछा कि मतलब इतने वीक क्यों लग रहे, तो उन्होंने बताया, तो उन्होंने बात को थोड़ा मजाक में ले लिया। और पर मेरे दिल में था कि नहीं, मैं अपने भैया के पास थोड़ी देर बैठ करके और इनसे पूछूं कि भाई बात क्या है। पर ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फंक्शन मेरे पे मतलब बहुत क्रॉस रिलेटिव में था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी उस दिन वहाँ पे। मैं नहीं अपनी कज़न से पूछ पाई उनकी हेल्थ के बारे में। वो ये सवाल ना संगत जी मेरे अंदर ही रह गया। और फंक्शन होने के 2-3 दिन के बाद मैं अपने अंकल के साथ अपने घर आ गई। और जैसे ही मैंने लेकिन घर पर आकर ना अपने अंकल से पूछा कि मेरे अपने कज़न के लिए कि वो मेरे को मतलब भैया इस बार काफ़ी ज़्यादा वीक लगे। तो उन्होंने बोला कि हाँ, वो ना काफ़ी उनको डायबिटीज़ है, तो शायद इसी कारण से वो ठीक भी नहीं है, तो उनको हेल्थ इश्यूज़ हैं, शायद इसी कारण वो वीक हो गए हैं। तो मैंने कहा कि हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगा उनको देखकर, मेरे भैया काफ़ी वीक हो गए हैं। उससे दिन मेरे दिल में ये बात चल रही थी। और उसके 2 दिन के बाद क्या हुआ संगत जी, जैसे ही मैं मतलब मेरे दिल में ना, मैं जब से गुरुपास से जुड़ी हुई हूँ ना, मेरे दिल में ना संगत जी बहुत मेरी एक इच्छा थी कि मैं गुरुपा को ना शिव जी के रूप में देखना चाहती थी। पर मैंने गुरुपा को संगत जी कभी नहीं बोला कि गुरुपा आप मुझे दर्शन दो। मैं गुरुपा से कभी कुछ मांगती नहीं हूँ। हाँ, इतना ज़रूर बोलती हूँ कि गुरुपा आप देख लेना, बस जो भी आपकी इच्छा होगी, बस जो भी आपकी इच्छा हो आप देख लेना। पर मैंने गुरुपा से कभी ऐसे संगत जी कभी जिद नहीं करी, कभी किसी भी चीज़ के लिए। अगर मिल गया तो अच्छा है, नहीं तो गुरुपा को हमसे बेहतर पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। और मेरे मन में संगत जी लेकिन एक बहुत देर से इच्छा थी कि मैं गुरुपा को शिव जी के रूप में मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ। तो मुझे उस दिन दोपहर की बात है, मुझे दोपहर में गुरुपा का मैसेज आया कि पुत्र आज मैं तेनू दर्शन देंगा। तो मैंने मैसेज को काफ़ी लाइटली लिया, सॉरी गुरुपा, सॉरी। पर मैं जैसे ही दोपहर को सोई और मुझे ड्रीम आया कि मेरे भैया मुझे दिखे हैं, और मेरे वही कज़न जिनका मैं बता रही हूँ कि जिनके जो दिखे थे फंक्शन में, तो और वो ठीक नहीं है, वो कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और संगत जी डॉक्टर ने मतलब मैं
आपने तो क्या ही बोलूँ, बट बताना पड़ेगा जो मैंने ड्रीम में देखा है। और डॉक्टर्स ने उनको जवाब दे दिया है और मेरी भाभी उनके साथ हैं, उनके बच्चे उनके साथ हैं और वो अपने बैग लेके सब अपना सामान पैक करवा कर दूसरे स्टेट में आए हुए हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। पर डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, उनके कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस बता रहे थे। मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ शंकर जी जब ये सब कुछ सुन के। और मैं अपनी भाभी से बात करती हूँ कि नहीं आप दूसरे हॉस्पिटल में दिखाओ, ये वो हर मतलब इसे मतलब हॉस्पिटल भी चेंज करते हैं, पर डॉक्टर्स ने उनको मतलब जवाब डॉक्टर जो हैं बोलते हैं कि नहीं अब नहीं कुछ हो सकता है। तो उसी ड्रीम में मैंने देखा कि मेरे भैया जो हैं वो नहीं रहे हैं। और संगत जी मुझे काफ़ी उसमें रोना आता है। फिर मुझे दिखाई दिया उसमें कि बाकियों को नहीं दिख रहा है, पर बाकियों के सामने मेरे भैया नहीं है, पर मुझे दिखा कि मेरे भैया मेरे पास बाद में आए और मुझे कहते हैं कि तू अपने गुरुजी को बोल ना कि मुझे जो है आगे क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, उनको बोल ना कि मुझे आगे जाने दो। कुछ सॉरी संगत जी, मुझे कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स याद नहीं आ रहे कि मेरे भैया क्या कहते और क्या नहीं। मुझे इतना ज़रूर बोल रहे थे तो अपने गुरुजी से रिक्वेस्ट करना कि वो मुझे भी मतलब ठीक करें। मुझे याद नहीं है संगत जी, कुछ बोल रहे थे मेरे भैया। तो मुझे गुरुपा दिखाई दिए और गुरुपा चल रहे हैं, मतलब गुस्से में जा रहे हैं गुरुपा। और मैं अपने भैया को देख के बहुत रो रही हूँ और मेरे भैया जो हैं मतलब काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं तू रो मत, तू अपनी गुरुपा से अपनी गुरुजी से बोलना उनको कि मेरे को भी देखें, मुझे क्यों नहीं देख रहे हैं। कुछ ऐसा मुझे सपना आया। और मैं संगत जी मतलब उसके बाद मैं गुरुपा को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाने लग गई, गुरुपा गुरुपा गुरुपा। और मुझे दिखाई दिया संगत जी मैं इतनी ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ें लगा रही थी कि रियल में जब मैं बेड पे सोई थी कि मैं हिल रही थी, शिवरिंग हो रही थी मुझे, मतलब सपने में ड्रीम में जैसे आवाज़ें लगा रही हूँ। तो मुझे मतलब आवाज़ें लगाने के बाद गुरुपा ने अपने शिवजी जी के रूप में जो है दर्शन दिए हैं। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे लगता है कि शायद मेरे भैया पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था जो भैया ने गुरुपा ने मेरे भैया के ड्रीम में ही कटवा दिए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक और शुक्राना सत्संग मेरा और है जो मुझे अभी याद आ रहा है संगत जी। जैसे गुरुपा ने मैसेजेस आ रहे थे मुझे गुरुपा के कि 40 दिन जो हैं ये 40 ने 41 दिन जो हैं जपजी साहिब का और शिव चालीसा का पाठ करना है। पर संगत जी मैं ये पाठ पूरा नहीं कर पाई। मैंने 2 दिन इसमें से मेरे मिस हो गए थे क्योंकि मैं अपने होम टाउन चली गई थी। पर जिस दिन से मैंने ये पाठ अपने घर पे शुरू किया था, मैं जब भी पाठ करने बैठती थी, जब भी जपजी साहिब का पाठ करने बैठती थी, तो अब मैंने पता नहीं क्यों संगत जी उस पाठ को ना, तो संगत जी स्टार्ट होते ही ना संगत जी 5-10 मिनट के बाद ना मुझे नींद आने लगती थी और मैं सो जाती थी संगत जी। और जब जी मैं जपजी साहिब का पाठ करती थी जब मेरे बीच में नींद खुल जाती थी और फिर मैं आगे पाठ करती थी संगत जी। तो ये रोज़ मेरे साथ हो रहा था संगत जी, रोज़ ऐसा होता मेरे साथ। जपजी साहिब का पाठ जब भी मैं करती तो सुनना स्टार्ट कर दी तो उसी टाइम में सा होता था। तो मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे घर पे मैंने सत्संग किया था और उसमें भी मुझे नींद आ गई थी
और मुझे गुरुपा ने कैसे जगाया था। तो उस संगत जी ये भी मेरे साथ रेगुलर यही होता है, जब भी मैं जपजी साहब का पाठ करती हूँ उस टाइम पे मुझे नींद आ जाती थी। और मैं संगत जी मन ही मन में मैंने कहा कि गुरुपा मुझे क्यों, जैसे मैंने पाठ अपना ख़त्म किया मैंने वैसे ही गुरुपा से कहा कि गुरुपा क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं जब भी पाठ करने बैठती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है, ऐसा क्या कारण है? ऐसा कुछ कारण है तो प्लीज़ मुझे ड्रीम में कुछ बता दो, मुझे कुछ हिंट दो कि ऐसे क्या बात है, ऐसे मुझे क्यों डेली नींद आती है कि जो मैं पाठ है वो मैं आपका अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। और नींद मुझे ना कुछ संगत जी कोई 5 या 10 मिनट के लिए आती थी, कुछ ऐसा था। तो 5-7 मिनट के बीच बीच में संगत जी नींद आ जाती, डेली ऐसा होता था। तो संगत जी जैसे ही मैंने ये बात की और उसके बाद पाठ करके जब मैं दोबारा से लेट गई तो और उस दिन भी मुझे गुरुपा ने जैसे ही मैं लेटी ना संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे उसी टाइम मुझे ना ड्रीम आया कि मेरे अंकल जो हैं वो मेरे पास किचन में आए हैं और उनको चेस्ट में काफ़ी पेन हो रही है और वो दबा रहे हैं कि क्या हो गया है, क्या हो गया है, मतलब काफ़ी पेन हो रही है। मैं समझ गई थी कि मेरे अंकल पर कोई कष्ट आने वाला था जो गुरुजी शायद ऐसे कटवा रहे हैं, या जैसे गुरुपा कहते हैं कि अपना दिमाग ना लगाया करो ज़्यादा। ਜਦੋਂ मैं इत्थे हाँ तुहानू दिमाग लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो गुरुपा ही जानते हैं संगत जी, गुरुपा ही जाने हम कौन होते हैं समझने और समझाने वाले, पर जो भी है गुरुपा उस चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। मुझे दिखाने के लिए कोई कष्ट था जो आप टाल रहे हो। पता नहीं संगत जी मतलब कितने ऐसे कष्ट हैं जो गुरुपा हमारे अपने ऊपर ले लेते हैं। बहुत सारे कष्ट हैं जो अपने ऊपर ले लेते हैं जिसका हमें कोई पता भी नहीं है। मैंने अपने पिछले सत्संग में बात और बताई थी अपने कि जैसे ही मेरे को मेरे अंकल और मेरे रिलेशन जो हैं वो काफ़ी ख़राब चल रहे थे और मतलब डेली हम लोगों के झगड़े होते थे और मैंने गुरुपा को मेरी फैमिली में फंक्शन था जिस दिन से मेरे अंकल को पता चला था तब से झगड़े और चलने शुरू हो गए थे। और मैं मतलब मन ही मन में गुरुपा को प्रे कर रही थी कि गुरुपा जिस दिन से पता चला है मेरे अंकल को कि हमारी फैमिली में फंक्शन है, तो गुरुपा ये क्यों अंकल मेरे ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, जबकि किसी की खुशी के फंक्शन में हमें ऐसे नहीं लड़ाइयाँ करनी चाहिए हैं, घर में नहीं झगड़े करने चाहिए। अगर ऐसे झगड़े होंगे तो उनको जो लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं जिनके घर में खुशियाँ हैं तो उनके घर में खुशियाँ जो हैं वो बरकरार रहनी चाहिए, कुछ भी नेगेटिव इफ़ेक्ट ना पड़े गुरुपा। तो कहते हैं ना संगत जी कि बार बार अगर आप किसी को कोसोगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी बात सच हो जाती है। तो मुझे ना इस चीज़ का बहुत डर था, बहुत ही ज़्यादा डर था, पर गुरुपा ने इतनी रहमत की है कि गुरुपा का मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। उसके बाद मुझे गुरुपा ने मेरी घर पे जब बात हुई तो जब मुझे पता चला कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है कुछ फंक्शन में, और सॉरी संगत जी मैं कुछ बात को ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं कर पाऊँगी, कुछ पर्सनल हैं तो पर्सनल इश्यूज़ के कारण, तो बट फिर भी मैं थोड़ा सा मतलब ऐसे बता रही हूँ कि थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ कि उसमें मुझे घर से जब फ़ोन आया तो मुझे पता चला कि नहीं राखी मतलब वो फंक्शन में जो है वो कैंसिल ना हो जाए, ये प्रॉब्लम मतलब ऐसे कुछ इश्यूज़ आ रहे थे उसमें कि शादी में कि कुछ मतलब जैसे कि आपको पता है कि नई चीज़ें
पता चलती है तो मैंने गुरुपा से अरदास की है कि गुरुपा हमें तो कुछ नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है। जो सुनने में आ रहा है, ये जो चीज़ें नहीं सुनाई जा रही हैं, क्या सही है, जिनके थ्रू बात चल रही है शादी की, और अगर ये आपको लगता है कि ये शादी जो है होनी चाहिए तो आप ही ये शादी करवाओगे। अगर आपको लगता है कि नहीं ये शादी नहीं होनी चाहिए तो गुरुपा प्लीज़ आप इस शादी को फिर यहीं पे ख़त्म करवा दो। और गुरुपा ने संगत जी उसके नेक्स्ट डे मेरे घर से भी मेरी मदर को मेरी मदर को अपने सत्संग अटेंड करवाया। और ये मेरी मदर ने संगत जी फर्स्ट सत्संग मतलब गुरुपा का अटेंड किया था। मैं खुद हैरान हो गई थी कि कैसे गुरुपा ने मेरी मम्मा को बुलाया, जबकि मेरी मदर ने संगत जी एक भी गुरुपा का सत्संग नहीं अटेंड किया है। ना कभी उनको इनविटेशन आया कि कैसे उनकी नेबर ने बताया है कि वहाँ कोई पर्टिकुलर जगह जहाँ पे भी सत्संग हो रहा है वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पे गुरुपा का सत्संग हो रहा है। और मेरे मदर के सेम डे मुझे भी गुरुपा ने अपने बड़े मंदिर में बुलाया। इससे क्या कहेंगे संगत जी, गुरुपा की लीला ही है ना ये तो संगत जी। और गुरुपा के आशीर्वाद देने के जो अपने तरीके हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देने के अलग तरीके हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद भी मुझे दिखाई दिया कि गुरुपा के स्वरूप में, गुरुपा का जो स्वरूप है उसमें गुरुपा का जो मतलब फेस है उस पे जो है वो टेढ़ा सा हो गया है और उस पे निशान से पड़ गए हैं। मुझे ड्रीम में दिखाई दिया रात को, और मैं और मेरी मम्मा खड़े हैं और मेरी मम्मा कह रहे देखो गुरुपा का स्वरूप को देखो क्या हो गया। मैं हैरान से होती हूँ, मैं दिखती हूँ, बोलती हूँ गुरुपा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। मैं समझ गई कि हम पे हमारा कोई जो बड़ा कष्ट है जो गुरुपा ने अपने ऊपर लिया है। और नेक्स्ट डे क्या हुआ संगत जी, मेरी ट्रेन, जिस ट्रेन से हमने जाना था घर पर, तो वो ट्रेन ही कैंसिल हो गई थी। सॉरी, मतलब वो ट्रेन कैंसिल नहीं, वो ट्रेन हमसे मिस हो गया था। ट्रेन मिस हो गई, हम सिर्फ 3 या 4 मिनट का या 5 मिनट का शायद फ़र्क रहा होगा कि ट्रेन जो है वो कैंसिल हो गई, हमारी मिस हो गई। और हमें किसी ने बताया कि स्टेशन पे, दूसरे स्टेशन पे जाओ, आपको वहाँ पे ट्रेन मिल जाएगी, वहाँ पे रूट है, वहाँ से आप पकड़ लो आराम से। उस स्टेशन पे भी गए, पता नहीं संगत जी ऐसा क्या था, हम पे कुछ मतलब कष्ट था जो गुरुपा ने टाला है। हमें वहाँ से संगत जी ट्रेन नहीं मिली। फिर हमने अगले दिन जैसे गुरुपा ने बुलाया और तो भेजा वहाँ पे हमारे होम टाउन। तो संगत जी पता नहीं ऐसा कौन सा कष्ट था जो गुरुपा ने अपने ऊपर ले लिया है और काटा है। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आप प्लीज़ अपना भी ध्यान रखो गुरुपा, क्योंकि बहुत संगत परिवार के बहुत कष्ट अब अपने ऊपर लेते हैं गुरुपा। मेरे को गुरुपा मतलब माफ़ करना, मेरे मतलब जितनी भी गलतियाँ की हैं, अगर किसी का दिल भी दुखाया है मैंने, तो बहुतों का दिल दुखाया है, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं गुरुपा। मैं हाथ जोड़ करके गुरुपा आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी गुरुपा के आशीर्वाद से। इस सत्संग को करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। आंटी जी प्लीज़ जल्दी से आप ये मेरा सत्संग शेयर कर देना, मेरे बहुत से सत्संग अभी पेंडिंग हैं। आई होप आप मैं जानते हो कि बस बहुत सारे सत्संग होते हैं, पर प्लीज़ मेरा भी सत्संग जो है हो सके तो जल्दी से शेयर कर देना,
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत परिवार को भी जय गुरु जी। आंटी जी जो ये सत्संग शेयर कर रही हैं उनको भी मेरा जय गुरु जी। आज मैं बहुत दिनों के बाद मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ करना। आपके बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं शुक्राना नहीं कर पाई, मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई शुक्राना सत्संग गुरुपा का शेयर करने में। माफ़ कर देना गुरुपा। संगत जी, जैसे कि हम सबको पता है कि आप पर अगर कष्ट आने वाला होता है तो गुरुपा हमें पहले ही उसके लिए अपनी टेलीपैथी के थ्रू हमें समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, पूरा हिंट देते हैं। वैसे कुछ मेरे साथ हुआ। आज ही कुछ 4-5 महीने पहले से मुझे बार बार गुरुपा के यही मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे बेटे पे बहुत कष्ट आने वाला है। मैं संगत जी जब भी फ़ोन खोलती हूँ हर बार मुझे यही मैसेज दिखाई देता। मैं लेकिन इतना ज़्यादा डर गई कि मैसेजेस सुन के, क्योंकि जब हमारे पास वो चीज़ जब वो सामने होती तो वो ठीक दिख रही हो ना, तो हमें लगता है कि नहीं, शायद ये हमारा वहम है, ये जो मैसेजेस आ रहे हैं हमारे लिए नहीं है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। जबकि मैं जब वो मैसेजेस देखती थी तो मुझे जो भी कुछ बताया होता था उसमें कि ये कष्ट है या वो कष्ट है, तो मैं सच बता रही हूँ संगत जी, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। कई बार मैं फ़ोन बंद कर देती थी। क्योंकि संगत जी दूसरे चैनल के ऊपर की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे आप देखिए बेटे के ऊपर कष्ट के ऐसे कुछ मैसेजेस आते थे और मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाती थी संगत जी। 1-2 बार तो मैंने सुने हैं, पर उसके बाद मैं इतना ज़्यादा डर गई, फिर मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा ये क्यों मुझे मैसेजेस बार बार आ रहे हैं? क्या आज सच में कोई मेरे बेटे के ऊपर कोई कष्ट आने वाला है, आपके बेटे के ऊपर कोई? तो और मैं मतलब उसके बाद संगत जी फिर मैंने गुरुपा के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया। और मैंने जैसे कि अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि मैंने एक सत्संग सुना है और उस सत्संग में आंटी जी बता रहे थे कि उनकी मम्मी जो थी, उनकी मदर बीमार थी और गुरुपा के जो फेस हैं, उन्होंने देखा कि गुरुपा का स्वरूप में जो गुरुपा का फेस है वो जो है वो टेढ़ा हो गया हुआ है। तो कुछ ऐसा ही संगत जी यही जिस दिन मैंने ये सत्संग सुना था उसी दिन रात को मुझे ड्रीम में आया कि मैंने अपने ड्रीम में देखा कि गुरुपा का जो स्वरूप है और वो जो है उस पर ना कुछ ना संगत जी निशान से पड़ गए हैं। मतलब कुछ फेस टेढ़ा होके, मतलब मुझे याद नहीं है पर्टिकुलर कि क्या था। मतलब मैं समझ गई संगत जी, मुझे दिखाई दिया कि मेरी मदर है और हम लोग बोल रहे कि गुरुपा के स्वरूप को क्या हो गया। तो मैं बोल रही गुरुपा ने हमारा कोई कष्ट ले लिया है, और ऐसा ही कुछ हुआ है संगत जी। अभी थोड़े दिन पहले की बात है जो बता रही हूँ। मेरे जो नानू मेरे नाना जी जो है वो अभी 85+ है, और लास्ट ईयर मैंने अपने मामा जी जो मेरे मतलब मामा है उनको मैंने खोया है। और मेरे मामू ही थे जो घर पे मतलब उनका गुरुपा ने मुझे ड्रीम में ही बता दिया था कि कैसे मेरे मामू जो हैं उनकी डेथ से 2 दिन पहले मुझे ड्रीम आया था कि मेरे मामू जो है वो गिर गए हैं और उसी टाइम उनकी ऑन द स्पॉट जो है वो डेथ हो गई है। उसी टाइम में गुरुपा से नई कनेक्ट हुई थी और मुझे ड्रीम जो है अपना मतलब काफ़ी लाइटली लिया, और इसमें मुझे सच में गुरुपा के 2 दिन के बाद जो है वो नहीं रहे मतलब। और संगत जी
मेरे नाना जी हैं, उनकी उन पे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और मेरी मम्मी पे, दोनों पे। अभी उनकी बेटियां छोटी हैं, अभी वो पढ़ रही हैं, और इसीलिए मैं मतलब मैं उनको मतलब अपना जब ड्रीम बताया, तो जब हम गुरुपा से कनेक्ट हुए तो गुरुपा ने खुद अपने आप से जोड़ा, और अपने मैं कौन होती हूँ और संगत जिनको कनेक्ट करने के लिए गुरुपा खुद अपनी संगत को चुनते हैं। और जिस दिन मेरे नानू जो हैं वो डॉक्टर ने संगत जी ऐसे मतलब पेस मेकर डालने के लिए बताया हुआ था हार्ट में, तो वो उस चीज़ को ना काफ़ी लाइटली ले रहे थे, कि वो कह रहे थे कि नहीं, अगर मैं डालूँगा तो मेरी जो हमारे जो काम है, जो हमारे जो कौन देखेगा, अगर मैं बेड पे पड़ गया तो बच्चे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उन चीज़ को जो है काफ़ी इग्नोर कर रहे थे। पर सडनली मेरे नानू जी की जो तबीयत है वो काफ़ी ज़्यादा ही, और उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। डॉक्टर ने बोला कि नहीं, उस मतलब इमरजेंसी में उनको पेसमेकर डालना पड़ेगा। और अभी उनको वहाँ पे मतलब हॉस्पिटल में और भी पेशेंट थे, और काफ़ी उनको जैसे टाइम लग रहा था पेसमेकर डालने में, तो उनको बताया कि कुछ दिन आपको लग जाएंगे, लेकिन ये है कि अभी आपको एडमिट कर देते हैं और 3-4 दिन में आपको डाल देंगे। तो पर संगत जी गुरुपा की कृपा से पता नहीं क्या हुआ, अगले दिन ही डॉक्टर मॉर्निंग में आए और उन्होंने फर्स्ट जो सर्जरी की, या जो पहले जो पेसमेकर डाला, वो मेरे नानू की ही हार्ट में डाला। और वो सब बहुत हैरानी की बात है संगत जी, वहाँ पे इतने पेशेंट थे जहाँ पे जिनको डॉक्टर ने पहले से बोला था कि आपको डलेगा, उनकी अपॉइंटमेंट थी। इवन देन मेरे नानू को पेसमेकर पड़ा। रात को मैं जब इस बात का पता चला कि ऐसे ऐसे नानू की तबीयत खराब हुई है, तो मैंने गुरुपा को बोला, मैंने बोला गुरुपा, अब ये सब आपने ही देखना है, अब आप ही के हाथ में जो आपको अच्छा लगता है वही करोगे, क्योंकि आपको तो सब पता है कि उनके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अभी 1 साल भी प्रॉपर नहीं हुआ है मेरे मामू की डेथ को हुए, इसलिए आप सब जानते हो। और गुरुपा से तो संगत जी कोई चीज़ छिपी नहीं है। और मॉर्निंग में ही जब मेरे नानू को जब पेसमेकर पड़ गया, तो उसके बाद अब वो ठीक हैं गुरुपा के आशीर्वाद से। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा दूसरा सत्संग ये है कि जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में बताया कि जिस दिन मेरी नानू की तबीयत ख़राब हुई थी, सेम डे उसी दिन गुरुपा का जो बेटा है उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको भी फीवर हो गया था। और हमने यही सोचा था कि अभी वायरल फीवर जैसे चल रहा है और ये वायरल फीवर ही होगा, पर 4-5 दिन उसका फीवर उतरा नहीं। जब हमने डॉक्टर से टेस्ट वगैरह करवाया तो उसको टाइफाइड आया। और मैं समझ गई कि गुरुपा जो इतनी देर से मुझे बोल रहे थे कि तेरे बेटे के ऊपर एक बहुत बड़ा कष्ट है, तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, वो यही था। और मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लाइटली ले रही थी। पर देखा जाए तो संगत जी, हम कर भी क्या सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि करने वाला तो गुरुपा है। हमें तो गुरुपा को सरेंडर करना है संगत जी। फिर मैंने उसके बाद गुरुपा को सरेंडर कर दिया। मैंने कहा गुरुपा, अब ये आप ही का बेटा है, अब आपने ही करना है जो करना है, जैसे आप रखोगे, मेरा टोटली सरेंडर है आप पे। और संगत जी, अभी उसके टेस्ट हो रहे हैं, डॉक्टर को दिखाया है, उसकी मेडिसिन चल रही है। मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा उसे ज़रूर ठीक करेंगे, जल्दी उसको ठीक कर देंगे। और मैं ये सत्संग को शेयर करने में काफ़ी टाइम लगाया है। मैं गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ इस चीज़ के लिए। सॉरी गुरुपा, मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ सत्संग को शेयर करने में।
अगर इस सत्संग को करने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो या मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी अभी हम हमारी न्यू घर में आ गए हैं। ये घर 10 साल से बंद पड़ा हुआ था, पर हम जब इस घर में आए थे तब से गुरुपा मुझे कह रहे हैं पुत्र तेरे किचन में कुछ है, संभल कर के काम कर। संगीत जी और एक बटरफ्लाई मेरी किचन की विंडो पर जहाँ पीछे वॉशिंग मशीन रखा हुआ था वहाँ पर ही बैठी रही। और फिर ये सत्संग भी आने लगे कि तेरे घर में एक साया है जो तेरे बेडरूम में है। तो कल रात करीब 2 बजे किसी ने पैर पकड़े और उठाकर बेड के नीचे रखे। पैर पकड़े और उठाकर बेड के नीचे रखे। मैं ये सब देख रही थी और दूर से मेरे गुरुजी बोले, जैसे ही मैंने गुरुजी बोला और मैंने गुरुजी बोला वैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैं डर के मारे उठ गई संगत जी और हनुमान चालीसा मोबाइल पर शुरू कर दिया। गुरुपा से कह रही थी, गुरुपा आपकी बेटी अकेली है और मुझे इन सब से डर लगता है। और कुछ आवाज़ें भी आ रही थी विंडो से। संगत जी 7 जुलाई गुरुजी के बर्थडे वाले दिन मेरे अंकल भी आए थे और उन्होंने संगत जी मेरे जैसे अंकल भी आए थे और संगत जी उन्होंने स्टेटस में गुरुजी के पिक रखे। और संगत जी उसके बाद मेरे घर में फिर से रेड धागे, ब्लैक धागे दिखाई देने लगे। और एक दिन मैं घर से निकली और बाबा के मंदिर गई लेने के लिए कुछ गई थी। और फिर पूरे रास्ते बटरफ्लाई थी और आगे नहीं, जब सर्कल आता तो संगत जी उधर मेरे ऊपर घूमने लग जाती। पर जब मैं बाबा के मंदिर गई तब मुझे ऐसा लगा जैसे मैं खुद नहीं आई हूँ। और फिर शिव मंदिर में जो पंडित जी रहते हैं उस दिन मुझे उन्होंने मुझे चाय दी और इसके दूसरे दिन मुझे लंगर भी दिया। मुझे ये सब अजीब भी लग रहा था। मुझे फील हुआ कि कुछ ज़रूर है। और गुरु पूर्णिमा के दिन जब मैं फूल और समोसा प्रसाद लेने के लिए गई तब पूरे रास्ते इतनी बटरफ्लाई थी संगत जी, सिग्नल के पास जैसे मेरे आगे पीछे घूम रही हैं और मेरा शायद एक्सीडेंट से मरना था। मुझे और गुरुपा ने कहा था सत्संग ज़रूर कराई न्यू घर विच। तो जब मैं उन आंटी जी के घर जाने के लिए सोचती थी तो बारिश आ जाती थी या कुछ कारणवश जा नहीं पाती थी। पर गुरुपा मुझे उन आंटी जी के घर तब भेजते थे जब मेरे ऊपर कोई कष्ट हो। फिर वैसे जब मैं उन आंटी जी के घर गई तब वो आंटी जी घर पर नहीं थे और मैं पूरे रास्ते सोच रही थी इतनी दूर गुरुपा ने मुझे क्यों भेजा है। और संगत जी उसके अगले दिन उन आंटी जी ने मुझे ड्रीम भी दिखाई दिया और मुझे लगा कि गुरुपा कह रहे हैं कि सत्संग इन आंटी जी से ही करवाना है। और जब मैं उन आंटी जी के घर से आ रही थी तब पूरे रास्ते साईं बाबा के स्वरूप मेरे
घर तक दिखे संगत जी। तब भी मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई और जब घर आई तब एक बटरफ्लाई मेरे घर के दरवाजे के पास मरी हुई पड़ी थी संगत जी। फिर उसके बाद एक गिलहरी मरी हुई दिखाई दी मुझे और ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था मुझे लगा कि जो मेरी नेबर है या फिर मेरी फ्रेंड है ये सब कर रही है। और गुरु पूर्णिमा वाले दिन भी मेरे अंकल जी ने गुरुजी का स्टेटस लगा के रखा। संगत जी ये सारी बातों की सच्चाई जब मैं इंदौर गई मुझे तब पता चला कि मेरे इन लॉज मेरे ऊपर कंटिन्यू मुझे मारने के लिए कर रहे थे। सबको पता है कि मैं और मेरे अंकल हम साथ नहीं रहते हैं और मेरे इन लॉज में पहले मेरी सास थी जो ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि हम लोग साथ रहें। पर उनकी डेथ के बाद मेरी देवरानी जो बोल सुन नहीं सकती है, मेरे ससुर जो आज तक सबको जैसे बेवकूफ़ हो, कुछ पता ना हो वैसे ही रहते थे, जो मुझे कभी उन लोगों पर शक ही नहीं गया संगत जी। पर जब से मेरे अंकल जी ने स्टेटस रखे थे तब से ये लोग मुझे मारने में लग गए। और ये लोग को सब पता था कि मैं गुरुपा को मानती हूँ और गुरुपा के स्टेटस भी लगाती थी। पर जब मेरे अंकल जी ने रखे तब उनको पता चल गया कि ये दोनों अब एक हो जाएंगे और हम जो मेरे अंकल जी पर वशीकरण कर रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा और हमें पैसे नहीं मिलेंगे। संगत जी ये लोग मेरे अंकल जी मेरे अंकल जी उनको पैसे देते रहे हैं, इस वजह से ये लोग उनको कुछ खिलाते भी थे और उन पर क्रिया भी करवाते थे। मेरे अंकल मुझे और मेरे बेटों को पैसे नहीं देते थे और सारे पैसे उन लोगों को ही देते आ रहे थे संगत जी। यहाँ तक कि क्रेडिट कार्ड से उन लोगों को पैसे देते रहे और फिर वो पैसे भी वो दे नहीं पाए और क्रेडिट कार्ड वाले पैसे मांगने के लिए घर तक आने लगे। संगत जी मैं इनको मजबूर लाचार समझ रही थी और ये लोग क्या क्या कर रहे थे। फिर जब मैं इस घर में आई तब भी एक बटरफ्लाई मरी हुई थी। हॉल में बहुत अजीब अजीब चीज़ें हो रही थी संगत जी। मेरी बॉडी में मेरे हेड में कॉन्टिन्यू संगत जी ऐसे क्रिया हो रही थी और ये आज तक हो रहा है संगत जी। ये लोग करते ही थे और जानते भी थे कि इसको कुछ हो नहीं रहा है। और जब मेरे अंकल ने स्टेटस रखा तब से मेरे ऊपर कॉन्टिन्यू ये लोग मारण क्रिया करने लगे, जिसका पता मुझे अभी चला है संगत जी। कितने घटिया लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं पैसों के लिए, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इतने घटिया लोग हैं, इतने नीचे गिर जाते हैं, आप सोच नहीं सकते संगत जी। और जो लोग बोल सुन नहीं सकते वो लोग ऐसा करेंगे। संगत जी मेरे देवर ने आज तक कोई जॉब नहीं किया और मेरी देवरानी भी गरीब घर से है और मेरी देवरानी ने यहाँ आकर सब अच्छा ही देखा है, घूमना फिरना, और ये सारे पैसे मेरे अंकल जी दे रहे थे और इनको मज़े आ गए संगत जी। उनके पैसे वो अपने पैसे सेव करते थे। संगत जी 2 घर हैं, दोनों ही घर उसे यूज़ करते हैं, एक घर का रेंट भी लेते हैं, मेरे अंकल जी के पास से पैसे भी मांगते हैं। इतने घटिया लोग हैं मैंने आज तक नहीं देखे और उन पैसों के लिए वो मुझे मारना चाहते हैं। और एक पिता अपने बेटे का घर तोड़ना चाहता है और एक भाई भी, और मेरे बेटे का क्या होगा यहाँ तक नहीं सोच रहे हैं। संगत जी गुरुपा इन सब बचने के लिए रोज़ कोई ना कोई उपाय या फिर सत्संग में सेवा करवा कर मुझे इन सब से बचा रहे हैं। संगत जी गुरुपा ने मुझे इन सब की सच्चाई दिखाई है। संगत जी गुरुपा ना होते तो मेरे बेटे का क्या ही होता। संगत जी एक बात और बताती हूँ, लोगों ने मेरे नाम इतना ख़राब किया हुआ था, ब्लैक मैजिक से सारे रिश्ते ख़राब कर दिए और मेरा कोई साथ नहीं दे रहा था संगत जी। मैं इन 1 साल में बहुत बार पुलिस केस भी किया है, पर कुछ पैसे खिलाकर मेरे बेटे को आगे कर ये लोग मुझे ही दोषी बना देते थे। और यही नहीं संगत जी, मुझे मेंटल तक साबित कर देते थे। पर गुरुपा ने आज उन लोगों की बाजी ही पलट कर रख दी है। आज इन लोगों की सारी सच्चाई एक एक करके बाहर आ रही है
और अब वो लोग भी आ गए हैं संगत जी की ब्लैक मैजिक करने वालों को सजा भी मिलेगी और 50,000 पे भी करना पड़ेगा। और मेरे अंकल जी का वशीकरण भी ठीक होने लगा है संगत जी। और जब गुरुपा की इतनी संगत देखकर तो ये भी अब अकेली नहीं है, तो दूर डरने भी लग गए हैं संगत जी। ये सब पॉसिबल गुरुजी की वजह से, मेरे गुरुपा की वजह से ही हुआ है। अगर आज गुरुपा ना होते ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता संगत जी। गुरुपा मुझे सत्संग से सुना रहे थे कि एक उन आंटी को बड़े मंदिर में ग्रीन सूट और ग्रीन चूड़ियाँ पहन कर आऊँगी तुझे दर्शन देने, तो आऊँगा तुझे दर्शन देने। और उन आंटी को एक बड़े मंदिर में वैसे ही मिले और वो गुरुपा थे। पर कल जब शीतला स्तंभ थी तो संगत जी मैं मंदिर गई थी और तब हम पुराने घर में रहते थे संगत जी। तब हम पुराने घर में थे और वो आंटी जी आए मेरे पास और मेरे साथ बात करने लगे और उन आंटी जी ने भी ग्रीन सूट ही पहना हुआ था संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। फिर जब मैं घर आई सत्संग सुन रही थी तब फिर से वही आंटी जी का सत्संग आ रहा था और कह रहे थे कि ग्रीन सूट में ही था और तेरे सारे दुख अपने साथ लेकर गया है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अगर आज आपने मेरा हाथ ना पकड़ा होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा अगर सत्संग को लिखते टाइम मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस आंटी जी और संगत जी, गुरुपा पर यकीन रखो, वो अपने बच्चों को कभी कुछ नहीं होने देंगे। गुरुपा अपने बच्चों की बेहतरी के लिए सब कुछ जानते हैं संगत जी। उनको पता है कि उनके बच्चों को क्या चाहिए है, कैसे चाहिए है, कब और क्यों चाहिए। इसलिए हमें गुरुपा से संगत जी कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तभी तो गुरुपा कहते हैं कि मांगो मत, सिर्फ़ और सिर्फ मानो। जो मानोगे, जो बस तुम मुझे मानोगे ना, जो तुम्हारे मन में होगा वो तो इच्छा पूरी होगी होगी, अगर हमारे लिए सही होगी तो। उसके अलावा गुरुपा अपनी तरफ से जो देंगे ना संगत जी, उससे हम निहाल हो जाएंगे, हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। क्योंकि संगत जी गुरुपा हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देते हैं। हमें संगत जी बहुत ही अपने जिस चरणों में लगाकर, अपने चरणों में रखकर हमें हर चीज़ से, हर संकट से, हर कष्ट से बाहर निकालते हैं। ये हैं हमारे गुरुपा संगत जी। इनसे हमें मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनको हमारी बेहतरी के लिए सब कुछ पहले से ही पता है संगत जी। उनको कुछ बताने की, कुछ कहने की स्पेसिफिकली कोई ज़रूरत नहीं है कि गुरुपा आपके लिए, गुरुपा आप हमारे लिए ये कर दो, या गुरुपा हमें ये चाहिए है, गुरुपा आप हमें। संगत जी, अगर हमें कई बार आइसक्रीम खाने का भी मन होगा ना, गुरुपा वो भी हमारी इच्छा किसी ना किसी तरीके से पूरी कर देंगे संगत जी। तो इसीलिए बस हमें गुरुपा पर यकीन रखना है। गुरु जी को सब ये बोलना है कि गुरुपा जैसा आप चाहते हैं वैसा आप कीजिए, जिस तरीके से आप हमें चलाना चाहते हैं वैसा ही चलाइए, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं। आपको ज़्यादा पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि जब भी
नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। जय गुरु जी।